तो क्या रोहित और विराट कोहली ने संन्यास का फैसला कर लिया है? क्या दोनों ही खिलाड़ियों ने वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है? वो कौन सी नई अपडेट है जिसके आने के बाद उसने सबको चौंका दिया है? तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस जो है अब इस बात को लेकर के पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या रोहित और विराट का करियर अब ओवर हो चुका है और अब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं दिखाई देंगे। हालांकि उसके पहले 30 सितंबर से इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच जो सीरीज खेली जानी है, क्या उसमें भी नहीं दिखाई देंगे? तो आखिरकार वो कौन सी अपडेट आई और क्यों ये हलचल मची है, इसको हम आपको आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। दरअसल आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय से भारतीय टीम में लगातार उथल पुथल मच रहा है। राहुल द्रविड़ का आप कार्यकाल याद करिएगा, उनका आखिरी कार्यकाल था T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला। उसमें उन्होंने 6 महीने के एक्सटेंशन को देकर के बीसीसीआई ने नियुक्त किया था कोच के तौर पे। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जब भारतीय टीम जीतती है तो 4 लोग भारतीय टीम से स्वतः बाहर चले जाते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और बतौर कोच राहुल द्रविड़। उसके बाद से ये चारों लोग T20 में नजर नहीं आते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस खेलना जारी रखते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और एंट्री होती है गौतम गंभीर की। माना जाता है गौतम गंभीर जो है वो पूरी तरीके से टीम के परफॉर्मेंस को ध्यान देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद इन दोनों खिलाड़ियों का करियर भी ओवर हो गया और इनको यूं कहें कि या तो मजबूर किया गया या तो इन्होंने अपने आप को समझ लिया कि अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना है। इन दोनों ने इंग्लैंड दौरे से पहले अपना नाम वापस ले लिया और टेस्ट क्रिकेट अगर देखा जाए, नाम वापस क्या लिया, चुना ही नहीं गया था। उसके पहले ही जब आईपीएल चल रहा तभी इन्होंने जो है दोनों ने अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से भी दूर कर लिया। हालांकि इस पर बहुत सारे सवाल उठे। उसके बाद ताजा उदाहरण आपने देखा इंग्लैंड दौरे के बाद जब भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ है T20 एशिया कप के लिए, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम में 2 ऐसे प्लेयर्स के साथ इनजस्टिस किया गया है जिनको टीम में होना ही चाहिए था। एक यशस्वी जायसवाल और दूसरे प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर। इन दोनों को भी टीम से बाहर किया गया। क्यों किया गया ये बात की बात है, इस पर बड़ा डिटेल हो सकता है जानकारी। लेकिन अब जो है रोहित विराट को लेकर के जो खबर लगातार आ रही थी, क्या वो वनडे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, रोहित विराट का संन्यास को लेकर के लगातार खबर चल रही थी। ऐसे में एक ऐसी खबर आती है बुधवार को, जो कि हर सप्ताह को आती है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। दरअसल आईसीसी नई रैंकिंग जारी करती है और 20 अगस्त को नई रैंकिंग आईसीसी जारी करती है और हर बुधवार यानी हर साप्ताहिक आईसीसी रैंकिंग होती है, बुधवार को आती है। 13 अगस्त को जो रैंकिंग आई थी और जो ये 20 अगस्त को आई है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि 20 अगस्त वाली आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली गायब दिखे हैं। यानी इनको जो है ना सिर्फ टॉप 10 से, बल्कि ये टॉप 100 छोड़ दीजिए, 100 में भी नाम इनका नहीं है। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 2 प्लेयर्स टॉप 10 में थे पिछले सप्ताह की रैंकिंग में, वो अचानक से गायब हो गए। अब ऐसे में लोगों ने लगातार ट्विटर पर सवाल पूछना शुरू कर दिया, एक्स के ऊपर में पोस्ट करना शुरू कर दिया और ये सवाल पूछा जाने लगा कि क्या कुछ ये क्लैरिटी मिल रहा है कि रोहित और विराट दोनों गायब हो जाएंगे, दोनों वनडे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो मैं आपको पहले ये बताऊं कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है। उसके पहले जरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं पिछले सप्ताह उनकी रैंकिंग क्या थी। दरअसल पिछले सप्ताह की जो आईसीसी की रैंकिंग आई थी, उसमें शुभमन गिल नंबर 1 पर थे 784 रेटिंग अंक के साथ में, और इधर भारतीय टीम वनडे नहीं खेल रही है। रोहित शर्मा 756 रेटिंग अंक के साथ नंबर 2 पर थे। उसके बाद नंबर 3 पर बाबर आजम पाकिस्तान के 751 अंक के साथ में थे और नंबर 4 पर विराट कोहली थे 736 अंकों के साथ में। लेकिन जो ताजा रैंकिंग आई है उसमें 739 अंक के साथ बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ गए हैं और 756 वाले रोहित शर्मा टॉप 10 से ही बाहर हो गए, इवन 100 में नहीं है। वैसे ही विराट कोहली भी जो है वो गायब हो गए हैं। तो नई जो ताजा रैंकिंग आई है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बाबर आजम 2 पे हैं, मिचेल जो है वो नंबर 3 पर आ गए हैं, श्रीलंका के चरित असलंका 4 पर आ गए हैं। जो पुराने अगर देखा जाएगा तो 5 और 6 पर डैरल मिचेल और असलंका थे, ये 3-4 पर चले गए। और जो 2 पर रोहित थे और 4 पर विराट थे, दोनों खिलाड़ी टॉप 10 छोड़िए 100 से गायब हैं। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं क्या कोई क्लैरिटी मिल गई है। और ये सिर्फ इसी बात की नहीं, इसके अलावा स्कोर बताने वाली एक बड़ी वेबसाइट ने भी ये चीज दिखाया है, जहां पर हमने देखा है कि वहां पर भी टॉप 100 में इनका नाम नहीं है। अब एक जगह ग्लिच हो सकता है, दूसरी जगह भी क्यों हो गया? क्या वो अपने आप को लिंक करके रखे हुए हैं? क्या इसी की जो रैंकिंग आएगी वही वहां अपडेट हो जाएगा? तब तो खैर अलग बात है और ऐसा हो सकता है कि हुआ हो। लेकिन जो आईसीसी की रैंकिंग जिसको मानते हैं उसके मुताबिक जो ये नई रैंकिंग आई है उसमें 2 और 4 नंबर पर विराजमान क्रमशः रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों जो हैं वो वहां से बाहर हो गए हैं, ना सिर्फ टॉप 10 से बल्कि 100 में भी नहीं है। अब हालांकि इंतजार इस बात का हो रहा है कि स्टेटमेंट ये है कि क्या आईसीसी जो है इसको करेगा क्लियर, क्योंकि इसके पहले भी 2022 में भी हमने देखा था एक बार रैंकिंग के अंदर में
आईसीसी ने जो है वो माफी मांगी थी इस बात को लेकर, स्टेटमेंट बाद में जारी किया था और माफी मांगी थी अपने आईसीसी के द्वारा दिए गए रैंकिंग की वजह से। और जब चीजें ऐसी होती हैं, कई बार चीजें सामने आती हैं और ये गलतियां होती हैं, और ये इसको जब तक कि कोई क्लैरिटी नहीं आती प्लेयर्स की तरफ से, तब तक आप इसको मान के चलें कि ये एक तरीके से ग्लिच ही है और किसी प्रकार के संन्यास की बात नहीं है। लेकिन अगर संन्यास को 1% मान भी ले, तो रोहित शर्मा जो है उन्होंने अभी अपनी, कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि सोर्सेस वाले से खबर आया था हमारे पास में कि उन्होंने अवेलेबिलिटी अपनी बताई है कि वो 30 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो वनडे सीरीज है वहां टीम की कप्तानी करें और बैटिंग करें। तो अगर किसी खिलाड़ी को सडन एक सप्ताह में ही चेंज करना पड़ेगा, 2 दिन पहले ही खबर है वो, और अगर अचानक से अभी उनको संन्यास लेना होगा, तो फिर वो 30 सितंबर के लिए अपने आप को अवेलेबल क्यों करेंगे? पहली बात, ये सवाल है। दूसरी बात विराट कोहली की, विराट कोहली अभी आराम से 2 साल क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई उनमें हड़बड़ाहट नहीं है, 36 साल के हैं, अभी भी 2 साल आराम से क्रिकेट खेलेंगे। 27 का वर्ल्ड कप विराट कोहली खेल सकते हैं, तो वो अचानक से क्यों संन्यास की बात कर लेंगे? और विराट कोहली अभी 2-3 साल आईपीएल भी खेलने वाले हैं। तो ऐसे में ये जो खबर आई है, इसने जरूर सबको झकझोरा है, क्योंकि अभी लोग अभी शौक से उभरे ही नहीं है कि एशिया कप टी20 टीम का जो ऐलान हुआ उसमें हमारे चयनकर्ता के पास जवाब ही नहीं है। हमारे जो मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर हैं, उनको जवाब ही नहीं, उनके मुंह में सिर्फ यही दही जमा रहता है, वो बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी टीम में नहीं आया अय्यर। क्यों नहीं आया इसका जवाब उनके पास में नहीं है। जायसवाल क्यों ड्रॉप हो गया इसका जवाब अगरकर के पास में नहीं है। और इवन मैं कहूं कि अगरकर और सूर्य कुमार यादव का कंधा था, बंदूक कोई और चला रहा है, सच्चाई यही है। यानी कि कोई वो है जिसको कि अय्यर से दुश्मनी है और इसलिए वो नहीं खिलाना चाहता है। क्योंकि अगर अय्यर टी20 खेल गए और वनडे भी खेलते रहे, तो श्रेयस अय्यर, इवन उनका नाम इंग्लैंड के दौरे पर भी कहा जा रहा था कि शायद वो जाएंगे, तो श्रेयस अय्यर वो प्लेयर हैं जो कम से कम 2 फॉर्मेट, लिमिटेड ओवर के दोनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सकता है, उनकी जगह कोई खतरा नहीं हो सकता है और अच्छा खेल भी रहे। इसीलिए ऐसा करो कि उनको वहां से हटा दो, और गिल वहां पर आ गए हैं ताकि गिल को कप्तानी भी दे दी गई है। वनडे में ऑलरेडी उप कप्तान है, यहां पर भी उप कप्तान है और टेस्ट में कप्तान है, ताकि गिल आगे बढ़े और अय्यर का करियर बर्बाद हो सके। ये भी चीजें चल रही हैं, लोगों के मन में है, मैं नहीं कह रहा, क्या होगा वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज है कि अय्यर पर भी निशाना था और अय्यर को निशाना साधा गया। इवन इंग्लैंड सीरीज में भी विराट ना बाहर बैठते तो अय्यर को मौका ना मिलता, और अय्यर को वहां पर रन बनाने का मौका ना मिलता तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी ना खेलते अय्यर। तो इसलिए ये सब चीजों में उधेड़बुन में अभी भारतीय फैंस लगे ही हुए थे। अचानक से ये खबर आती है कि आईसीसी रैंकिंग से जो है वो बाहर हो गए हैं विराट और रोहित, और वो भी अगर आप देखेंगे तो दोनों, मतलब दोनों खिलाड़ी नंबर 2 और 4 पर थे। रोहित शर्मा नंबर 2 पर थे और नंबर 4 पर विराट कोहली थे। तो अगर एक सप्ताह के अंदर में कोई मैच ना हुआ हो, यानी वो जो प्लेयर खेल रहा है वो प्लेयर अगर ना खेल रहा हो, उसका कोई मैच ना हो, तो इतना रैंकिंग में गिरावट नहीं हो जाती है अचानक से कि आप एक ही बार में एक सप्ताह के अंदर टॉप 10 से बाहर हो जाओ। और यहां तो टॉप 10 छोड़िए, टॉप 20, टॉप टॉप 30, टॉप 50, 100 में भी नहीं है। मतलब ये पूरे तरीके से ग्लिच है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि रोहित और विराट के संन्यास का जो फैसला है वो अब रोहित और विराट ही बताएंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से आईसी के रैंकिंग में जो है वो ग्लिच नजर आ रहा है। और जो भी दिखा रहे हैं रैंकिंग, उन सबके में ग्लिच है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी संन्यास लेता भी है, उसकी खबर अगर ऑफिशियली नहीं आई है, तब तक तो रैंकिंग में बना रहेगा ना, वो चीज नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या सोचते हैं खबर को के बारे में, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।